धूप की विरासत रघुनाथ का जीवन उन पन्नों की तरह था जिन्हें उसने खुद रातों की नींद जलाकर लिखा था। उसे याद था अपना गांव, जहां स्कूल की दीवारें कच्ची थीं और मॉनसून में छत से टपकता पानी उसकी किताबों को गीला कर देता था। रघुनाथ के पास पहनने को ढंग की कमीज नहीं थी, पर उसके पास एक अटूट सपना था। वो स्टेशन की पीली रोशनी में पड़ता, खेतों में काम करने के बाद थककर चूर होने के बावजूद पहाड़े याद करता और फटी बोरी पर बैठकर घंटों गणित के सवाल सुलझाता। उसने अपनी आधी जवानी पुराने शहर के एक छोटे से कमरे में गुजार दी, जहां हवा के नाम पर सिर्फ उमस थी और खाने के नाम पर पानी में भिगोई हुई रोटियां। उसने एक एक पैसे की किल्लत देखी, पर अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। सालों की तपस्या और कड़ी मेहनत के बाद जब उसने शहर के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाई, तो उसे लगा जैसे उसने आधी दुनिया जीत ली है। उसने ठान लिया था कि जो अपमान और जो अभाव उसने झेले, उसकी छाया भी उसके बच्चों पर नहीं पड़ने देगा। रघुनाथ ने शहर के एक व्यवस्थित मोहल्ले में छोटा सा घर बनाया। उसके दो बेटे थे, राहुल और सुमित। रघुनाथ ने अपनी पूरी तनख्वाह बच्चों की सुख सुविधाओं पर लगा दी। उसने बच्चों को शहर के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाया, जहां बच्चे बड़ी गाड़ियों में आते थे। रघुनाथ खुद आज भी अपनी पुरानी साइकिल या स्कूटर से कॉलेज जाता, पुराने और धुले हुए कपड़े पहनता, ताकि बच्चों के पास हर वो लेटेस्ट गैजेट हो जो उनके दोस्त इस्तेमाल करते थे। उसने घर में कभी बच्चों को यह महसूस नहीं होने दिया कि पैसा कितनी मुश्किल से आता है। राहुल और सुमित के लिए किताब का मतलब सिर्फ बस्ते का बोझ था, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनके पिता ने एक एक किताब के लिए कितनी दोपहरी खाली पेट गुजारी थी। वक्त के साथ बच्चे बड़े हुए, पर उनकी समझ बौनी ही रह गई। उन्हें लगता था कि जीवन का अर्थ बस ब्रांडेड जूते पहनना, दोस्तों के साथ महंगे कैफे में बैठकर घंटों समय बर्बाद करना और सोशल मीडिया पर अपनी नकली रसूख दिखाना है। रघुनाथ जब भी उन्हें पढ़ाई के लिए टोकता या मेहनत की बात करता, तो वे उसे पुराने जमाने की बातें कहकर अनसुना कर देते। राहुल अक्सर कहता, पापा आप आज भी उसी संघर्ष के दौर में जी रहे हैं, अब जमाना बदल गया है। सुमित को लगता था कि पिता की सरकारी नौकरी और घर उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी है, इसलिए कुछ करने की क्या जरूरत। उन्होंने कभी अपने पिता के उन चश्मों को गौर से नहीं देखा जो बार बार बनवाए जाने के बावजूद धुंधले हो चुके थे, क्योंकि रघुनाथ बच्चों की महंगी फीस भरने के चक्कर में अपनी आंखों का इलाज टाल देता था। असली संकट तब आया जब रघुनाथ की सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आया। कॉलेज में नई शिक्षा नीति और बदलते नियमों के कारण अचानक काम का दबाव बढ़ गया और रघुनाथ का गिरता स्वास्थ्य उसे जवाब देने लगा। एक दिन रघुनाथ अस्पताल में भर्ती हुआ और घर की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई। राहुल और सुमित को पहली बार बैंक की पासबुक और घर के खर्चों का हिसाब देखना पड़ा। वे दंग रह गए ये देखकर कि उनके पिता ने कितनी तंगी में रहकर उनकी हर बेतुकी ख्वाहिश पूरी की थी। जिस ऐशो आराम को वे अपना अधिकार समझते थे, वो असल में उनके पिता के खून पसीने की आखिरी बूंदों पर टिका था। जब राहुल अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर नौकरी ढूंढने निकला, तो उसे हकीकत का पहला तमाचा लगा। उसे पता चला कि सिर्फ महंगे कपड़े और फर्राटेदार बातें नौकरी नहीं दिलाती। उसके लिए वो तपस्या चाहिए थी जो उसने कभी की ही नहीं। वो धूप में भटकता, इंटरव्यू के लिए घंटों कतार में खड़ा रहता, और जब लोग उसे रिजेक्ट करते, तो उसे अपने पिता का वो चेहरा याद आता जो हर शाम थकान के बावजूद मुस्कुराता था। सुमित ने जब घर चलाने के लिए पहली बार एक छोटी सी दुकान पर पार्ट टाइम काम शुरू किया, तो उसे एक एक रुपए की कीमत समझ आई। उसे एहसास हुआ कि जिस सरकारी स्कूल और कठिन जीवन का वो मजाक उड़ाता था, उसी ने उसके पिता को इतना मजबूत बनाया था कि वे पूरी दुनिया से लड़कर उनके लिए ढाल बने रहे। एक रात रघुनाथ अस्पताल से घर लौटा। घर में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा बोझिल नहीं था। उसने देखा कि राहुल और सुमित जमीन पर बैठकर पुराने हिसाब किताब लगा रहे थे। राहुल के हाथ में रघुनाथ की वो पुरानी फटी हुई डायरी थी जिसमें उसने अपने गांव के संघर्षों की बातें लिखी थीं। राहुल उठा और अपने पिता के गले लग गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में एक नया संकल्प था। उसने कहा, पापा आपने हमें पंख तो दिए, पर उड़ना नहीं सिखाया। आपने हमें छांव दी और हम धूप से डरने वाले कायर बन गए। लेकिन अब और नहीं। अब हम आपकी मेहनत का सम्मान करेंगे। अब हम पसीना बहाएंगे ताकि आपकी ये तपस्या सार्थक हो सके। रघुनाथ की थकी हुई आंखों में एक चमक आ गई। उसने समझ लिया कि अब उसके बच्चों ने किताबों से नहीं,
बल्कि जिंदगी से असली सबक सीख लिया है। उसे अब एहसास हुआ कि बच्चों को सबसे बड़ी विरासत धन या सुविधाएं नहीं, बल्कि वो ठोकरें देना जरूरी है जो उन्हें इंसान बनाती हैं।